नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप नेता महेश खींची बने दिल्ली मेयर, 3 वोट से हारी बीजेपी उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के महेश खींची को गुरुवार दिल्ली का अगला मेयर चुन लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मिली यह जीत सत्तारूढ़ पार्टी का मनोबल बढ़ाने वाली है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की ओर से मैदान में उतरे दलित उम्मीदवार खींची ने भारतीय जनता पार्टी के किशन लाल को मात्र 3 मतों के मामूली अंतर से हराया। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली के राउत जीवनी कोर्ट ने गुरुवार को आप विधायक को रिहा करने का आदेश जारी किया है। राउत जीवनी कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में मरियम सिद्दीकी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विभिन्न पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू कर दी है। पीएचडी प्रवेश पोर्टल पर छात्र 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के 2 दिन बाद साक्षात्कार प्रक्रिया 6 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि 4 जनवरी 2025 तक चलेगी। पीएचडी प्रोग्राम में पंजीकरण के लिए SC, ST, PWD उम्मीदवारों के प्रति प्रोग्राम 300 रुपये पंजीकरण शुल्क और सामान्य OBC और EWS उम्मीदवारों को प्रति प्रोग्राम 750 रुपए का भुगतान करना होगा। कोहरे में ट्रेन यात्रियों की बड़ी परेशानी, 17 घंटे तक लेट चल रही ट्रेन। संरक्षक कार्य व कोहरे के कारण ट्रेनों की आवाजाही बृहस्पतिवार को भी बुरी तरह से बाधित रही। दिल्ली आने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही है। इससे यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि इन ट्रेनों की प्रस्थान समय में भी बदलाव किया गया है। लोकल ट्रेनें भी आधे घंटे से 1.5 घंटे तक के विलंब से चल रही है। वहीं दिल्ली में ट्रेन से दफ्तर जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा में बीमार पड़ रहे लोग। राजधानी दिल्ली में 2 दिन से लगातार ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। वहीं AQI-CN के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 7 बजे ओखला में सबसे ज्यादा AQI 551 दर्ज किया गया। बता दें कि राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। इसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं बढ़ते प्रदूषण से लोग बीमार पड़ रहे हैं। दिल्ली में डीसीपी की बड़ी कार्रवाई, शाहदरा में 19 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। शाहदरा जिले के 6 थानों में तैनात 19 पुलिसकर्मियों को अपराध रोकने में नाकाम रहने और अन्य शिकायतें मिलने पर लाइन हाजिर कर दिया गया। जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दीपेंद्र कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की। जिन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है वे बीट में तैनात थे। इनमें 14 हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल व 2 ASI है। जिले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ इस साल की यह बड़ी कार्रवाई है। दिल्ली में न्याय यात्रा के पहले चरण में ही कांग्रेस को झटका। दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर शुरू की गई प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा का पहला चरण मंगलवार को पूरा तो हुआ, लेकिन झटके के साथ यात्रा के दौरान पार्टी ने अपना एक कद्दावर नेता विधायक खो दिया, तो अनेक वरिष्ठ नेता यात्रा से दूरी बनाकर भी चल रहे हैं। हालांकि पार्टी यात्रा के पहले चरण से उत्साहित है। पहले चरण के 5 दिनों में न्याय यात्रा ने दिल्ली की 70 में से 15 विधानसभा क्षेत्रों का कवर कर लिया है। लगभग 125 किलोमीटर का सफर तय किया गया है। वकीलों की हड़ताल जारी, कल होगी बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिला जज कोर्ट में 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी है। बृहस्पतिवार को भी कचहरी में वकीलों ने हड़ताल रख धरना जारी रखा। बार एसोसिएशन ने तहसील बार संघों से रजिस्ट्री बंद करने की मांग की है। कचहरी में कल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और प्रदेश के अन्य जनपदों के वकीलों के साथ बैठक आयोजित की गई है। बार एसोसिएशन का दावा है कि कचहरी में पहली बार दूसरे राज्यों के वकील समर्थन देने आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल पर अब्दुल्ला और मुर्मू की एक दूसरे को बधाई देते हुए तस्वीर पोस्ट की गई। इसमें कहा गया, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। दिल्ली के द्वारका में अवैध रूप से रह रहे थे 6 विदेशी नागरिक को पुलिस ने भेजा शेल्टर होम। द्वारका पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने 6 नागरिकों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी नाइजीरिया के रहने वाले हैं। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी इलाके में रह रहे थे। डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि अक्टूबर में जांच के दौरान उत्तम नगर थाना पुलिस ने 2 और डिस्ट्रिक्ट की नार्कोटिक्स सेल ने 4 नागरिकों को पकड़ा। सभी नाइजीरियाई नागरिक अवैध वीजा के बिना उत्तम नगर और आसपास के इलाकों
इलाकों में किराए के मकान में रह रहे थे। दिल्ली में महिला रिसर्चर से गैंगरेप की जांच के लिए गठित हुई एसआईटी। देश की राजधानी दिल्ली में 11 अक्टूबर को एक महिला रिसर्चर से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं उड़ीसा की इस महिला शोधकर्ता के साथ हुई दरिंदगी की जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। इस टीम में 6 सदस्य होंगे और इसका नेतृत्व एक महिला एसीपी करेंगी। सूत्रों के अनुसार टीम का लक्ष्य 1 महीने के भीतर तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना है। मर्डर, फायरिंग और एक्सटॉर्शन कॉल से पुलिस अलर्ट, बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली में ताबड़तोड़ मर्डर, फायरिंग और एक्सटॉर्शन कॉल से हलकान दिल्ली पुलिस अब हरकत में आती दिख रही है। अपराधियों और संदिग्धों का पता लगाने के लिए गेस्ट हाउस और होटलों की चेकिंग की जा रही है। घोषित बदमाशों और अपराध से जुड़े नाबालिगों की लोकेशन चेक की जा रही है। इन्हें थाने बुलाकर हिदायत दी जा रही है। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल भी पुराने गैंगस्टरों को बुलाकर पूछताछ कर रही है। एरिया में हथियार चलने वाले पुराने बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। ईडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ कराने के 4 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। गुरुवार को ईडी की टीम ने बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया, जिसके बाद एजेंसी ने चारों आरोपियों से रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। अब कोर्ट कितने दिनों की रिमांड की अनुमति देते हैं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि ईडी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ईडी यह जानकारी जुटाने में लगी है कि बांग्लादेशी मूल के लोगों को झारखंड में घुसपैठ कराने के सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है। भ्रामक विज्ञापन दिया तो कोचिंग सेंटर जुर्माना भरेंगे, गाइडलाइन जारी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कोचिंग सेंटर 100% सिलेक्शन और नौकरी का वादा नहीं कर सकेंगे। भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापन देने पर कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माना लगेगा। गाइडलाइन जारी होने के बाद से सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने अब तक 54 नोटिस जारी किए और लगभग 54,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत के इनकार के बाद शाहिद अफरीदी ने लगाई गुहार। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 1970 के दशक के बाद पहली बार क्रिकेट इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। समय आ गया है कि मतभेदों को किनारे रखें और खेल को हमें एकजुट करने दें। अपना अहंकार त्याग कर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। मैं सभी टीमों को पाकिस्तान में देखने की उम्मीद कर रहा हूं। पुराने शहर में बूंद बूंद को तरसे लोग, 100 घंटे से पानी की आपूर्ति ठप। साफ पीने का पानी तो मिल नहीं रहा है, शौचालय के लिए पानी कहां से लाए। घर में लोग शौचालय जाने से कतरा रहे हैं क्योंकि घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। यही नजारा पुराने शहर की ऊंची बसावट पर बसे मोहल्लों में देखने को मिला। इन मोहल्लों में सबसे ज्यादा बुरी हालत बुजुर्गों व छोटे बच्चों को हो रही है। जिस भी गली में निकलो, महिलाएं पुरुष आपस में घर में पीने के कारण हो रही समस्या को बता दिखे। कई महिलाएं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व जन नेताओं को कोसती दिखी। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कई जिलों में फिर लागू हुआ एएफएसपीए। मणिपुर में पिछले कई महीनों से हिंसा का दौर जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्य को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर के 5 जिलों के 6 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। केंद्र सरकार ने यहां पर एएफएसपीए लागू किया है। इन इलाकों में इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, जिरीबाम, कांगपोकपी और बिष्णुपुर शामिल है। मणिपुर के ताजा हालातों का आकलन करने और राज्य में बिगड़ते हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के मुख्य शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। बीती रात स्पेशल सेल ने दिल्ली के रोहिणी इलाके में एनकाउंटर के बाद शूटर को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी हाल ही में मुनका हत्याकांड में शामिल था, जहां शहर के भारी इलाके में हमलावरों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मर्ज हुए रिलायंस डिज्नी, बना देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। डिज्नी और रिलायंस एंटरटेनमेंट का मर्जर हो गया। एक में होने के बाद डिज्नी और रिलायंस देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बन गई है। डिज्नी रिलायंस एंटरटेनमेंट के पास अब 2 OTT और 120 चैनल के साथ 75 करोड़ दर्शक हो गए हैं। ये डील 17,352 करोड़ रुपए में हुई है। कंपनी में रिलायंस की 63.16% और डिज्नी की 36.84% हिस्सेदारी होगी और नीता अंबानी इसकी चेयरपर्सन होंगी। डोमिनिका ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की।
डोमिनिका ने पीएम मोदी को कोविड काल में किए गए उनके कार्यों के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया। इस सम्मान का नाम डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर है। यह खास सम्मान कोरोना महामारी के दौरान डोमिनिका में उनके योगदान और भारत को और डोमिनिक के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उनके समर्पण को और भी मजबूती देगा। भारत के पास आ गया ये रूसी बॉम्बर, तो चीन का हर शहर होगा रेंज में। रूस लगातार भारत को अपने सबसे ताकतवर बम वर्षक Tu-160 का प्रस्ताव दे रहा है। भारत के पास अभी तक कोई भी बम वर्षक नहीं है। अगर ये बॉम्बर भारत आता है तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बम, हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल या क्रूज मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यह लंबी दूरी का बम वर्षक है, यानी दुश्मन के घर में घुसकर बमबाजी करके वापस आ सकता है, वह भी बेहद शांति से। अब हम आपको बताते हैं कि तुपोलेव Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक की खासियत क्या है। इसे व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। बीएसएनएल ने बढ़ा दी एलन मस्क की टेंशन, स्टारलिंक लॉन्च होने से पहले कर दिया बड़ा खेल। ट्राई भारत में सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करने की तैयारी में दूरसंचार नियामक ने स्पेक्ट्रम एलोकेशन को फाइनलाइज करने की डेडलाइन सेट कर दी। अगले महीने 15 दिसंबर तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को लेकर फैसला किया जा सकता है। इसके बाद एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक की भारत में एंट्री का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हालांकि इससे पहले ही सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एलन मस्क की टेंशन बढ़ा दी है। बीएसएनएल ने भारत की पहली सैटेलाइट 2 डिवाइस सर्विस लॉन्च कर दी है। इस बात की जानकारी दूरसंचार विभाग ने दी है। भारत से ज्यादा यूएस के लिए टेंशन बना कनाडा। पिछले 1 साल में भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तेजी से गिरावट आई है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार अलगाववादी खालिस्तानी उग्रवादियों की समर्थक रही है और उसे खुश करने के लिए भारत विरोधी बयान देती रही है। इस वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी बरकरार है। अब उसके पड़ोसी देश अमेरिका को भी इसी तरह की उग्रवादी और आतंकी गतिविधियों ने चिंतित कर दिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित सीमा मामलों के प्रभारी टॉम होमन ने कनाडा से सटी सीमा को चिंता की वजह करार दिया है। सहारा इंडिया वापस कर रही है निवेशकों के पैसे, जल्दी करें रजिस्ट्रेशन। सहारा इंडिया कंपनी विवादों के बाद दोबारा नए रूप में सामने आई है। कंपनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सभी निवेशकों के पैसे ब्याज सहित वापस किए जाने का निर्णय लिया है। कंपनी के अनुसार अब तक सभी निवेशकों को पहली किश्त दी जा चुकी है। पहली किश्त के बाद सहारा इंडिया ने सूचना जारी की है कि जो निवेशक दूसरी किश्त चाहते हैं उन्हें वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन के बाद उनके खाते में दूसरी किश्त डाली जा सके। अमानतुल्लाह खान की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची ईडी। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत पर रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़ी 36 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीद से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।